है, क्योंकि कार्यक्रम जो है वो मुख्य रूप से जो कार्यक्रम है, कुछ लोग बाद में आए हैं साथ ही, इसलिए मुझे लगा कि कार्यक्रम को बता देना जरूरी है। हमें 4-5 कार्यक्रम करना है और यह कार्यक्रम में हम और आप कुछ संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम ऊपर से निर्धारित है और ये पूरे बिहार में इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला कार्यक्रम जो यह है कि जो 3 मुद्दा को लेकर के प्रशांत किशोर जी का आप सबने देखा होगा, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, वही प्रेस विज्ञप्ति को हर जिला में भी जारी करने का निर्णय लिया गया है कि हर जिला अपने स्तर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा, जिसका तिथि 27 तारीख निर्धारित किया गया है। तो पूरे बिहार में एक ही दिन वही 3 मुद्दा जिसको लेकर के जारी किया गया है वही जारी किया जाएगा। दूसरा यह है कि उसी मुद्दा को लेकर के हमें एक आंदोलनात्मक रूप देना है और आंदोलन करने के लिए संगठन सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि संगठन अगर सही नहीं है, संगठन में अगर बैठक में अगर 100 लोग नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो धारणा में हमारे बुलाने से कैसे उम्मीद करें कि हमारे धारणा में लोग जाकर वहाँ 500 लोग बैठ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा आज की बैठक का ये अहम मुद्दा होना चाहिए कि आखिर हमारा संगठन में लोग क्यों नहीं आते हैं, क्या कारण है, क्या हमारी कोई ऐसा बिहेवियर से उनकी नाराजगी है, हमारे अध्यक्ष जी से नाराजगी है, हमारे किसी साथी से आपसी मनमुटाव है। क्योंकि यह बात हम सब लोग जब गए थे पटना में और प्रशांत जी ने कहा कि जिला कार्यालय में आपकी बैठक होती है तो आपकी उपस्थिति मुट्ठी भर होती है और पटना आप लोग इतना खर्चा करके चले आते हैं इसलिए कि मियां प्रशांत किशोर है। क्या यह हम सबके लिए चुनौती नहीं लगा? क्या है हम सबको इससे बड़े शर्म की और बात होनी चाहिए क्या? अगर हमें कोई भी कार्यक्रम को सफल करना है तो हमें सबसे पहले अपने संगठन को सफल करना होगा। इस संगठन में कारण क्या है इसको ढूंढना पड़ेगा, कारण को समाप्त करना पड़ेगा और अपने संगठन के साथियों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसमें जिनकी जरूरत है उनको लाना पड़ेगा। अब 10 लोग आ गए, 10 लोगों ने हमने अपनी बात रख दिया, क्या 10 लोगों से यह कार्यक्रम सफल हो जाएगा? प्रखंड स्तरीय धारणा, क्या ये 10 लोग मिल करके जिला स्तरीय धारणा कर लेंगे? क्या यही 25-50 लोग मिल करके 1 करोड़ हस्ताक्षर पूरा कर लेंगे? क्या ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खुलकर कभी कोई साथी नहीं बोलते हैं, हम आरोप और प्रत्यारोप साइड से करते हैं। साथियों, वह समय चला गया जब हम इधर उधर की बातें करते थे। हमें प्रखंड स्तरीय धारणा करना है, इसमें 3 दिन दिया गया था, 8, 9, 10। यह जरूरी नहीं है कि 8, 9, 10 ही होगा। उन्होंने यह भी कहा था बैठक में कि जब सारे लोग उपस्थित होंगे तो हम सब लोग मिलकर के सहमति जताएंगे। क्या हम एक ही दिन करें? क्या कुछ साथियों का यह भी आया था विचार कि अगर प्रखंड स्तर पर धारणा एक ही दिन किया जाए सभी प्रखंडों में तो ये ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। लेकिन ये राय कौन करेगा? किसके बीच यह सलाह रखा जाएगा? किससे मशवरा किया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो हमारा प्रखंड स्तरीय धारणा है, प्रखंड स्तरीय धारणा में अब इसमें से छांट दीजिए जरा, कितने प्रखंड में कई लोग दिख रहा है, इसी में से आप डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक प्रखंड से शायद 2, 1, 3, 4 लोग होंगे। क्या यही 4 लोगों से प्रखंड स्तरीय धारणा हो जाएगा? कोई प्रखंड आया ही नहीं है, हम किसके बीच में बात करेंगे? हम किसको ये सुनाएंगे कि प्रखंड स्तरीय धारणा करना है? किससे राय विचार करेंगे कि प्रखंड स्तरीय धारणा कैसे किया है? इसीलिए सबसे पहला सबको ये मालूम हो गया होगा ये 3 काम करना है। 27 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद प्रखंड स्तरीय धारणा, उसके बाद जिला स्तरीय धारणा, उसके बाद हमारा हस्ताक्षर कार्यक्रम, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय विधानसभा का घेराव, इस बीच में राज्यपाल को हस्ताक्षर वाला कागज ले जाकर देना और 20 तारीख को प्रशांत किशोर का आगमन। अब आप बताइए कि कैसे हम लोग बात करें, कैसे हम लोग सलाह करें, इस चीजों पर बात कीजिए कि आखिर संगठन कैसे मजबूत होगा। और आज ये जब से मैं आई हूँ एज एक प्रभारी, तब से लगातार ये बातें चल रही है, यही चर्चा हो रही है, संगठन में बदलाव करने की जरूरत है, संगठन में बदलाव करने की जरूरत है। हम डरते हैं, मैं आज स्पष्ट बात करती हूँ, इस बात का डर लगता है कि अगर हटा दिया जाए प्रियरंजन जी को, हटा दिया जाए उर्मिला जी को, हटा दिया जाए नूतन जी को, हटा दिया जाए मुखिया जी को, तो अगला कार्यक्रम हमारा बाधित हो जाएगा। ये शायद हमसे नाराज होकर के तोड़ देंगे। हो सकता है उर्मिला जी 10 लोगों को लेकर के चली जाएंगी। ये डर कब तक रहेगा? जब तक डरते रहेंगे मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है। अगर सच में जन सुराज के लिए हम
इकट्ठा हुए हैं और हम सच में चाहते हैं कि जन स्वराज को आगे लाया जाए और बिहार की व्यवस्था को बदला जाए। जब एक संगठन की बात हम नहीं बदल सकते हैं, संगठन के 4 लोग नहीं बदल सकते हैं, तो बिहार बदल देंगे हम? है हमारी क्षमता बिहार बदल देने की? हम सबके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अगर चाहते हैं कि यह कार्यक्रम सफल हो तो बात कीजिए, तय कीजिए कहाँ संगठन में गड़बड़ी है, किसको संगठन में जोड़ने की जरूरत है, कौन संगठन से नाराज है। हम 10 बार उसके पैरों पर गिरेंगे, 10 बार उसे लेकर के आएंगे, लेकिन संगठन कमजोर नहीं होने देंगे। अपने को मिटा देंगे तो मंजूर होगा, लेकिन जन स्वराज के लिए अगर कदम निकाले हैं तो हमें कमजोर नहीं होने देना है। इसलिए साथियों, हम इस कार्यक्रम की क्या बात करें? मैं कार्यक्रम पर बहुत बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं सबसे ये चाहती हूँ कि जो संगठन की बात है, कैसे आपका संगठन मजबूत होगा, कौन लोग संगठन में आज नहीं आए हैं, इसकी आइडेंटिफाई होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, ये तय होना चाहिए उनसे कौन मिलेगा। 24 घंटा 48 घंटा का समय निर्धारित होना चाहिए। अगर वे सहमति देते हैं, आते हैं तो उन्हें स्वीकार है, नहीं आते हैं तो हमें उसका रास्ता और विकल्प बनाना चाहिए। ये चीजें अब नहीं होगी। गीत गाते रहे, कथा गाते रहे, बहुत हो गया कथा। और अभी जो कार्यक्रम है मात्र 3-4 महीने का, यह कार्यक्रम हाथ जोड़ते जोड़ते और इस तरह से 4 आदमी के बीच बांटवारा करते रहे, बातें करते रहे तो सफल नहीं हो पाएगा और हम सबकी बेइज्जती होगी। जब प्रखंड स्तरीय धारणा में हम 4 लोग बैठेंगे, लोग नहीं आएंगे तो सारे लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये जन स्वराज, ये देखो। इसलिए मेरा करवत आप लोगों से प्रार्थना है, संगठन को मजबूत कैसे करें, संगठन में कौन लोग उपस्थित है, कौन नहीं आए हैं, कितने लोग हैं, इन तमाम लोगों की पहचान की जाए, इनकी पहचान करके और इसके लिए रणनीति बनाई जाए। इसमें निर्धारित किया जाए कौन लोग हैं जो उन लोगों के साथ जाकर बात करेंगे, मिलेंगे, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी हो रही है 27 तारीख को, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी मुख्य लोग हैं वे तमाम लोग उपस्थित हों। नहीं तो फिर तो ऐसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये धारणा होगा जैसे 20-25 लोग, 200-250 लोगों की कुर्सियां बता रही है कि शायद हमारे संगठन में इससे ज्यादा लोग आने वाले थे, और ये कुर्सियां बताती है कि हमारे अध्यक्ष जी की तैयारी है, क्योंकि अध्यक्ष जी ने डाला, मैं भी डाली हूँ, मैं रात डाली हूँ कि हो सकता है कि कुछ लोग डीएससी की ग्रुप में नहीं देखे होंगे, भूल गए होंगे, तो फिर से मैंने रात इस मैसेज को डाला कि सुबह उठते उठते लोगों की नजर पड़ जाएगी तो लोग इस बैठक में आएंगे। इसलिए साथियों, मेरा यह आपसे प्रार्थना है कि आप लोग इस संगठन के बारे में बताइए, किस तरह से हमारे संगठन के ये लोग, जितने कुर्सियां हैं, जितने लोग हैं, वह लोग कैसे भरेंगे। अगर हम इस छोटे से कमरे को नहीं भर पा रहे हैं तो हम प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय धारणा करके यह संदेश पहुंचा पाएंगे? ये कतई संभव नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।